सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये एक हदीस मुबारका अल्लामा इमाम ज़हबी शमसुद्दीन ज़हबी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, उसको इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करते हैं कुछ तशरीह के साथ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सरे अनवर को घुटनों पर रख करके रो रहे हैं। ये हदीस मुबारका रिवायत करने वाली वो मुकद्दस खातून है जिनको तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से याद किया जाता है। मेरे नबी की शहजादी है। यूं तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बहुत कम रिवायतें बयान फरमाई हैं, लेकिन ये रिवायत वो है जिसको सैयदा पाक बयान कर रही है। मौलाए कायनात ने भी इसको रिवायत किया है, इसलिए कि ये मंजर उन दोनों ने देखा था। मौलाए कायनात और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा दोनों ये रिवायत बयान फरमा रहे हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए हम लोग गए तो हमने क्या देखा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे अनवर को घुटनों पर रख करके रो रहे हैं। इस कैफियत में अल्लाह के रसूल को देखकर सैयदाए कायनात ने और मौलाए कायनात ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गिरिया की वजह क्या है, आपके रोने की वजह क्या है, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्यों रो रहे हैं? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मचल जाओ, हुजूर के रोने की वजह तो देखो। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अंदाजा तो करो, हुजूर के रोने की वजह तो सुनो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली व फातिमा, मेरे रोने की वजह यह है कि मुझे मेरी उम्मत की औरतें याद आ रही है और मेरी उम्मत की खवातीन को याद करके मैं आंसू बहा रहा हूँ। दरअसल बात यह है, जब मैं मेराज पर गया था तो शबे मेराज मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, और जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो जहन्नम के अंदर मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जिन अजाब में गिरफ्तार देखा, उस कैफियत को याद करके रो रहा हूँ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आगे की रिवायत सुनने से पहले जरा अंदाजा तो करो, इस रसूल की मोहब्बतों का सिला हम किस अंदाज से दे सकेंगे, इस रसूल के आंसुओं का सिला हम किस अंदाज से अदा कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। एक माँ अपनी बेटी के कब्र के अजाब को याद करके नहीं रो पाती, एक बाप अपनी बेटी की आखिरत को याद करके नहीं रोता, मगर कुर्बान जाए वो मुस्तफा जाने रहमत, वो रऊफ और रहीम रसूल जिसकी रजा खुदा भी चाहता है, जिसके लिए कायनात बनाया है। अल्लाह अकबर। उनको अपनी उम्मत से प्यार कितना है कि मेरे आका ने अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर मुशाहिदा फरमाया तो उनकी अजाब को याद करके हुजूर आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह के रसूल रो रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐसे नबी के दामन में पनाह लेने की बजाय आज मेरी कौम की औरतें, आज खवातीन इस्लाम, हमारी माएं और बहनें, अल्लाह अकबर, सीरियलों के पीछे, फिल्मों के पीछे, आवारगी के पीछे, गुनाहों के पीछे, मगरबी तहजीब के पीछे जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सोचो तो सही, उस रसूल को लोग क्या नाम देंगे, उस रसूल को किस लक़ब से याद किया जाए। अल्लाह अकबर। जो गुनहगारों के जराइम के बावजूद भी गुनहगारों से नफरत नहीं करते, बल्कि उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनके लिए गिरिया फरमाते हैं, उनके लिए रोते हैं। अब बताओ, ऐसे रसूल से हम वफा न करें तो हमसे बड़ा जफाकार कौन है, हमसे बड़ा गद्दार कौन है, हमसे बड़ा बेवफा कौन है। कितने अफसोस की बात है, वो रसूल जो हमारे गुनाहों को याद करके, जहन्नम में हमारी तकलीफों को याद करके आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हम कई
कई कई दिन हो जाते हैं, कई कई महीने हो जाते हैं, हम अपने नबी को याद भी नहीं कर पाते। बहरहाल तो अपने आका के एहसानात को जहन में रखो। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोने की वजह बयान फरमाई तो सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान ये बताएं कि आपने जहन्नम में जो औरतों को देखा है उसकी कैफियत क्या है, क्या कैफियत थी आका? तब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने 6 तरह से औरतों को अजाब में गिरफ्तार पाया। यानी अगर आज हम इस उन्वान को ये नाम दें 6 गुनहगार औरतें कौन है और 6 गुनाह करने वाली औरतें कौन है, 6 गुनाह करने वाली औरतें जहन्नम में किस शक्ल में है, तो आइए अब जरा जल्दी जल्दी दिल के कानों से सुन लें। अल्लाह के प्यारे हबीब गैबता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा, जहन्नम के अंदर एक औरत लटकी हुई है, अल्लाह अकबर। और लटकी हुई सिर्फ नहीं है बल्कि उसके सर के बालों से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। दिल के कानों से सुनना, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की जुलानियां नहीं, माज़अल्लाह ये मुबालगा आराइयां नहीं, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसने अपनी जबान को इतना मोहतात रखा जब तक के हुक्म इलाही नहीं होता उस वक्त तक ज़बाने रसूल को जुम्बिश नहीं होती। अल्लाह अकबर। वो जबान क्या थी, की कुंजी थी, वो मुंह क्या था, अल्लाह अकबर। वो दहाने मुबारका की शान ये थी, मेरे इमाम कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह के सच्चे सुच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, एक औरत को जहन्नम में लटकाया गया है, उसके सर के बालों को बांध दिया गया है और उसका हाल ये है उसकी खोपड़ी खोल रही है, जहन्नम की आग से उसकी खोपड़ी खोल रही है। जरा अंदाजा तो करो ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बत्ती के चटके की ताप न लाने वाली मेरी बहन, अगर सिर्फ जहन्नम में तुझे लटकाया जाता तो अल्लाह अकबर ये भी कम नहीं था, बल्कि अल्लाह अल्लाह वो जहन्नम जिसकी आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है कोई बर्दाश्त करने वाला, बड़े से बड़ा कुव्वत वाला, बड़े से बड़ा ताकत वाला। तुम्हें पता है दुनिया की आग पत्थरों को नहीं जला सकती, मगर जहन्नम की आग इतनी तेज है जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जहां पहाड़ भी पिघल जाएंगे वहां अपने जिस्म का क्या होगा, अपने नर्म और नाजुक जिस्म की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। आगे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, मैंने कुछ औरतों को देखा वो जहन्नम में औंधी लटकी है, उनके सर के बालों से उनको बांध के लटकाया गया है और उनका सर हंडिया की तरह खोल रहा है, जैसे हांडी खोलती है वैसे सर खोल रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा किस वजह से ये अजाब उनको दिया जा रहा था? तो अल्लाह के प्यारे हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरतें जो घर से बेपर्दा निकलती थी, खुले सर निकलती थी, उनको जहन्नम में बालों से बांध कर लटकाया गया, उनके सर को हांडी की तरह खोलाया गया। अब बताओ अल्लाह अकबर, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर फैशन के नाम पे निकलने वाली हो, मुझे बताओ क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस अजाब से तुम्हें कोई बचा सकेगा? अपने आप पे रहम करो। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए है, जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने के लिए है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरी बहन, याद रखना कोई कब्र में आने वाला नहीं, ना माल आएगा, ना औलाद आएगी, ना भाई बहन आएंगे, ना शौहर आएंगे। क्यों अपने गले में मफलर की तरह दुपट्टे को लटकाती हो?
दुपट्टे गले में लटकाने के लिए नहीं है, दुपट्टे सरों को छुपाने के लिए है, दुपट्टे सर को छुपाने के लिए है, दुपट्टे पर्दे के लिए है। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को तबाह न करो। सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देख करके उनकी नक्काली करने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। सैयदा कायनात की कनीज हो तुम, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जाने रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा, जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाह अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जबान लंबी करके उसको जहन्नम के अंदर जबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें शौहर के साथ जबान दराजियां भी करती है, मुंह भी चलाती है। बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों, बल्कि जब वो अपने मैके आती है तो कभी माँ शय देती है, कभी भाभियां शय देती है, कभी घर की जो है वो बहनें शय देती है, मोहल्ले की औरतें शय देती है। बहुत ज्यादा जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको चार जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है, और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह ना चलाना, उनका दिल ना दुखाना, उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्दा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर व सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहां भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूं, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम का दा बन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे दो घंटे की। और अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो घर जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए उधर तवज्जो करने की बजाय सीरतुन नबी की तरफ तवज्जो करो, अज़वाजे रसूल की तरफ तवज्जो करो। पढ़ो जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा आयशा सिद्दीका की, पढ़ो जिंदगी सैयदा जवेरिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा सफिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब
ज़ैनब बिन्ते हजश की पढ़ो जिंदगी जनाबे अल्लाह अकबर, मारिया की जिंदगी पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह अकबर, तब पता चलेगा कि अस्ल शौहर की वफादारी किसे कहते हैं।